किसी पुराने शहर की तंग गलियों में, जहां हवा में मिट्टी की खुशबू और मस्जिद की अजान की आवाज मिलकर एक अनोखा संगीत रचती थी, वहां एक छोटा सा घर था। वो घर इतना सादा था कि देखने वाले को लगता जैसे ये किसी फकीर की अमानत हो। घर के दरवाजे पर लटकती हुई वो पुरानी लालटेन जो शाम ढलते ही जल उठती, और अंदर की दीवारों पर टंगे हुए वो फीके रंग के पर्दे, सब कुछ इतना मामूली था। लेकिन इसी घर में रहता था एक नौजवान जिसका नाम था अहमद। वो लड़का जो बचपन से ही अपने वालिदैन की खिदमत में लगा रहता था। उसके वालिद अब्बू जान एक पुराने दर्जी थे जिनकी उंगलियां अब कांपने लगी थीं, और अम्मी जान जिनकी आंखें कमजोर हो चुकी थीं, लेकिन दिल में मोहब्बत की वो रोशनी अभी भी जल रही थी। अहमद का जन्म उस वक्त हुआ था जब शहर में बारिश की बूंदें जमीन पर गिरकर एक नई जिंदगी की खुशखबरी दे रही थीं। अब्बू जान ने उसे गोद में उठाया और कान में अजान पढ़ी, अल्लाहू अकबर। अम्मी जान की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि ये उनका पहला बेटा था और वो जानती थीं कि ये बच्चा उनकी बुढ़ापे की लाठी बनेगा। बचपन से ही अहमद अलग था। जहां दूसरे बच्चे गलियों में खेलते, क्रिकेट की बॉल उछालते, वहां अहमद घर के आंगन में बैठकर अब्बू जान की सिलाई मशीन को देखता रहता। अब्बू, ये सुई कैसे इतनी तेज चलती है? वो पूछता, और अब्बू हंसकर कहते, बेटा, ये सुई नहीं, ये मेहनत है जो चलती है। घर की हालत अच्छी नहीं थी। अब्बू जान की दुकान पर अब ग्राहक कम आते थे। नए जमाने के रेडीमेड कपड़े बाजार में छा गए थे, और पुराने दर्जी जैसे अब्बू जान अब सिर्फ यादों में जीते थे। अम्मी जान घर का काम करती, लेकिन उनकी कमर अब झुक चुकी थी। रोटियां बनाते वक्त हाथ कांपते, और कभी कभी चूल्हे की आग उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें ला देती। अहमद, जो अभी सिर्फ 10 साल का था, वो देखता और दिल में एक दर्द महसूस करता। अम्मी, आप आराम करो, मैं रोटी बेल दूंगा, वो कहता। अम्मी हंसकर मना कर देती, लेकिन अहमद की आंखों में वो मोहब्बत देखकर उनकी आंखें नम हो जातीं। एक दिन की बात है, शाम का वक्त था। सूरज डूब रहा था और शहर की मस्जिद से मगरिब की अजान गूंज रही थी। अहमद स्कूल से लौटा, बैग फेंका और सीधा अम्मी के पास गया। अम्मी बिस्तर पर लेटी हुई थीं, चेहरा पीला पड़ गया था। अम्मी, क्या हुआ? आप ठीक तो हो? अहमद ने डरते हुए पूछा। अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, बस थोड़ी तबीयत नासाज है, अब्बू को मत बताना, वो परेशान हो जाएंगे। लेकिन अहमद कहाँ मानने वाला था। वो दौड़ा दौड़ा अब्बू की दुकान पर गया। अब्बू, अम्मी बीमार हैं, जल्दी चलो। अब्बू ने सिलाई मशीन बंद की और घर की ओर भागे। रास्ते में अहमद सोच रहा था, या अल्लाह, अम्मी को सेहत दे, मैं उनकी खिदमत करूंगा, बस वो ठीक हो जाएं। घर पहुंचकर अब्बू ने अम्मी को देखा, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, ये कमजोरी है, अच्छी दवा और आराम की जरूरत है। लेकिन दवा के पैसे कहां से आते? अब्बू की जेब में सिर्फ कुछ सिक्के थे। अहमद ने देखा, अब्बू का चेहरा उदास हो गया। रात को अहमद सो नहीं सका। वो उठा, अम्मी के सिरहाने बैठा और उनकी मालिश करने लगा। बेटा, सो जा, सुबह स्कूल जाना है, अम्मी ने कहा। लेकिन अहमद ने कहा, नहीं अम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं, मैं आपकी देखभाल करूंगा। उस रात अहमद ने फैसला किया कि वो अब स्कूल के बाद अब्बू की मदद करेगा, ताकि घर में पैसे आएं और अम्मी की सेहत सुधरे। अगले दिन से अहमद की जिंदगी बदल गई। स्कूल से लौटकर वो दुकान पर जाता, अब्बू को कपड़े सिलने में मदद करता। छोटे छोटे काम जैसे धागा पिरोना, बटन लगाना। अब्बू खुश होते, बेटा, तू तो मेरा सहारा है। शाम को घर आकर अम्मी के लिए पानी गर्म करता, दवा देता और रात को कुरान पढ़कर सुनाता। अम्मी की आंखें चमक उठतीं। बेटा, तेरी ये खिदमत अल्लाह को पसंद आएगी। अहमद मुस्कुराता, लेकिन दिल में एक डर था, क्या वो हमेशा ऐसे ही कर पाएगा? शहर के दूसरे लड़के उसे चिढ़ाते, अरे तू तो घर का नौकर है। लेकिन अहमद जवाब नहीं देता, बस सोचता, ये मेरे वालिदैन हैं, इनकी इज्जत मेरी इज्जत है। समय बीतता गया। अहमद अब 15 साल का हो चुका था। घर की माली हालत अभी भी तंग थी, लेकिन अहमद की मेहनत से थोड़ी राहत मिली। एक शाम अब्बू दुकान बंद करके घर लौटे। हाथ में एक पुराना अखबार था। बेटा देख,
शहर में एक बड़ा कारखाना खुल रहा है, वहां काम मिल सकता है। अहमद ने अखबार देखा, दिल में उम्मीद जगी, लेकिन अम्मी ने कहा, नहीं अहमद अभी पढ़ाई करे, काम तो बाद में। अहमद ने सोचा, पढ़ाई और काम दोनों करूंगा ताकि वालदैन को आराम मिले। अगले दिन वो कारखाने गया, मालिक से मिला। मैं मेहनती हूँ, शाम को काम कर सकता हूँ, उसने कहा। मालिक ने हामी भरी और अहमद को छोटा काम दे दिया, कपड़े पैक करना। अब अहमद की दिनचर्या और व्यस्त हो गई। सुबह स्कूल, दोपहर दुकान, शाम कारखाना, रात घर। थकान से शरीर टूटता, लेकिन वालदैन को देखकर सब भूल जाता। एक रात अम्मी ने उसे बुलाया। बेटा, तू इतनी मेहनत क्यों करता है? तेरी उम्र खेलने की है। अहमद ने अम्मी के हाथ चूमे। अम्मी, आप और अब्बू ने मुझे पाला, अब मेरी बारी है। ये हुस्न सुलूक है जो कुरान में लिखा है। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए और वो दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को कामयाबी दे। एक दिन कारखाने में हादसा हो गया। अहमद काम कर रहा था, तभी मशीन से उसका हाथ दब गया। दर्द इतना तेज कि चीख निकल गई। साथ ही उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, हाथ में चोट है, कुछ दिन आराम करो। घर लौटकर अहमद ने वालदैन को नहीं बताया, बस कहा, थोड़ी चोट लगी है। लेकिन अम्मी ने देख लिया, रोने लगी। बेटा, ये सब हमारी वजह से। अहमद ने कहा, नहीं अम्मी, ये अल्लाह की मर्जी है, मैं ठीक हो जाऊंगा। उस रात अहमद दर्द में तड़पता रहा, लेकिन दिल में सब्र था। सोचता, या रब मुझे ताकत दे ताकि मैं अपने वालदैन की खिदमत जारी रखूं। दिन बीतते गए, हाथ ठीक हुआ, लेकिन अहमद का दिल और मजबूत हो गया। अब वो और ज्यादा ध्यान रखता। अब्बू की दुकान पर नए ग्राहक लाता, अम्मी के लिए बाजार से फल लाता। पड़ोसी कहते, अहमद जैसा बेटा हर किसी को मिले। लेकिन अहमद सोचता, ये तो फर्ज है। एक शाम मस्जिद से लौटकर वो घर आया। देखा अम्मी अब्बू से बात कर रही हैं। अहमद की शादी की सोचो, अम्मी कह रही थीं। अहमद ने सुना, दिल धड़का। शादी? लेकिन अभी तो वालदैन की देखभाल करनी है। वो अंदर आया। अम्मी, अभी नहीं, पहले आप लोग ठीक से रहें। अब्बू ने कहा, बेटा जिंदगी चलती है। शहर की गलियां अब भी वैसी ही थीं, तंग, धूल भरी, और हर कोने से आती थी वो मस्जिद की अजान जो दिल को सुकून देती थी। अहमद की जिंदगी अब एक रफ्तार में थी। सुबह स्कूल, दोपहर अब्बू जान की दुकान और शाम को कारखाने का काम। उसका हाथ अब ठीक हो चुका था, लेकिन दिल में वो दर्द अभी भी बाकी था जो वालदैन की तकलीफ देखकर उभरता था। अब्बू जान की कमर अब और झुक चुकी थी और अम्मी जान की आंखों की रोशनी दिन ब दिन कमजोर हो रही थी। फिर भी उनके चेहरों पर वो मुस्कान थी जो अहमद की मेहनत और हुस्न ए सुलूक का इनाम थी। एक रोज की बात है, सूरज डूब रहा था और मगरिब की अजान की आवाज हवा में गूंज रही थी। अहमद कारखाने से लौट रहा था। उसका चेहरा थकान से भरा था, लेकिन आंखों में एक चमक थी। रास्ते में एक पुराना बाजार पड़ता था, जहां पुरानी किताबों की दुकानें, चाय की रेहड़ियां और मसालों की खुशबू हवा में तैरती थीं। अहमद ने सोचा, अम्मी के लिए कुछ फल ले लूं। वो एक फल वाले की रेहड़ी के पास रुका और जैसे ही उसने कुछ संतरे उठाए, तभी एक बुजुर्ग आवाज ने उसे पुकारा, ए बेटा, जरा इधर आना। अहमद ने पलट कर देखा। एक बुजुर्ग मौलवी साहब, जिनका चेहरा नूरानी था और दाढ़ी में सफेदी चमक रही थी, एक छोटी सी दुकान के बाहर बैठे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो दिल के अंदर तक देख सकते हों। जी मौलवी साहब, आपने मुझे बुलाया? अहमद ने अदब से पूछा। मौलवी साहब ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, मैं तुझे रोज यहाँ से गुजरते देखता हूँ। तेरे चेहरे पर मेहनत और सब्र की रोशनी है। बता, तेरा नाम क्या है? अहमद ने जवाब दिया, जी मेरा नाम अहमद है। मौलवी साहब ने गहरी नजर से उसे देखा और बोले, अहमद, तू वो नौजवान है जो अपने वालदैन की खिदमत करता है ना? अहमद चौंक गया। आपको कैसे मालूम? उसने पूछा। मौलवी साहब हंसे। बेटा, ये शहर छोटा है और अच्छे कामों की खबर जल्दी फैलती है।
मैंने सुना है तू अपने अब्बू और अम्मी की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ता। अहमद ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। मौलवी साहब, ये तो मेरा फर्ज है। कुरान में लिखा है कि वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। मौलवी साहब ने तारीफ भरी नजरों से उसे देखा और कहा, बेटा, तेरा ये जज्बा तुझे बहुत दूर ले जाएगा। लेकिन सुन, मैं तुझसे एक काम की बात करना चाहता हूं। मौलवी साहब ने एक पुरानी किताब खोली जिसमें उर्दू के कुछ आयात और हदीसें लिखी थीं। बेटा, मौलवी साहब ने शुरू किया, जिंदगी में खिदमत का सिला अल्लाह जरूर देता है, लेकिन कभी कभी इम्तिहान भी लेता है। तुझे एक मौका मिलने वाला है जो तेरी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन इसके लिए तुझे सब्र और हिम्मत की जरूरत होगी। अहमद ने गौर से सुना, लेकिन मन में सवाल उठे। मौलवी साहब, ये मौका क्या है? उसने पूछा। मौलवी साहब ने बताया कि शहर के बाहर एक बड़ा ताजिर हाजी साहब अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं। वो एक ऐसा नौजवान ढूंढ रहे हैं जो मेहनती हो, ईमानदार हो और जिसके दिल में अपने वालिदैन की इज्जत हो। मैंने हाजी साहब को तेरे बारे में बताया। मौलवी साहब ने कहा, वो तुझसे मिलना चाहते हैं। लेकिन बेटा, ये काम आसान नहीं। हाजी साहब का कारोबार बड़ा है और वो सिर्फ वही शख्स चुनेंगे जो उनके भरोसे पर खरा उतरे। अहमद का दिल तेजी से धड़कने लगा। एक तरफ ये मौका उसकी जिंदगी बदल सकता था, दूसरी तरफ वो सोच रहा था, अगर मैं ये काम लूं तो अब्बू और अम्मी की खिदमत कैसे करूंगा? उस रात अहमद घर लौटा, लेकिन उसका दिल बेचैन था। अम्मी ने देखा, बेटा, तू परेशान क्यों है? अहमद ने सारी बात बताई। अब्बू जान ने सुना और कहा, बेटा, ये अल्लाह का करम है। तू जा, हाजी साहब से मिल, लेकिन याद रख, जो भी करे अपने वालिदैन को मत भूलना। अम्मी ने भी हौसला दिया, अहमद, तू हमारी दुआओं का फल है। जा और अल्लाह पर भरोसा रख। अहमद ने हामी भरी, लेकिन दिल में एक डर था। क्या वो इस नए रास्ते पर चल पाएगा? क्या वो अपने वालिदैन की खिदमत के साथ साथ इस नए इम्तिहान में कामयाब हो पाएगा? अगले दिन अहमद हाजी साहब के दफ्तर गया। वो दफ्तर शहर के सबसे बड़े बाजार में था, जहां चमचमाती दुकानें और रौनक थीं। हाजी साहब एक मोटे ताजे शख्स थे, जिनकी आंखों में तेज था और बातों में वजन। उन्होंने अहमद को देखा और सवालों की बौछार कर दी। बेटा, तू पढ़ाई करता है, काम करता है और वालिदैन की खिदमत भी करता है, इतना सब कैसे कर लेता है? अहमद ने जवाब दिया, हाजी साहब, ये सब अल्लाह की तौफीक है। मेरे वालिदैन ने मुझे मोहब्बत और सब्र सिखाया। मैं बस उनका कर्ज उतार रहा हूँ। हाजी साहब ने उसकी बातें सुनी और मुस्कुराए। ठीक है अहमद, मैं तुझे एक मौका दूंगा। मेरे यहाँ कपड़े का कारोबार है। तुझे मेरे साथ काम करना होगा, लेकिन एक शर्त है, तू अपने वालिदैन को वक्त देगा। अगर तूने उन्हें भुलाया तो मेरा भरोसा टूट जाएगा। अहमद ने हामी भरी, लेकिन मन में सवाल उठ रहे थे। हाजी साहब का काम बड़ा था, जिम्मेदारी भारी थी। क्या वो इस बोझ को उठा पाएगा? उसने हाजी साहब से कहा, जी, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे अब्बू की दुकान और अम्मी की सेहत मेरे लिए पहले हैं। हाजी साहब ने तारीफ की। बेटा, यही बात मुझे पसंद आई। जा, कल से काम शुरू कर। अहमद घर लौटा और अम्मी अब्बू को खबर दी। दोनों खुश हुए, लेकिन अम्मी ने कहा, बेटा, ये मौका बड़ा है, लेकिन अपने दिल को साफ रखना। दुनिया की चमक में खो मत जाना। अहमद ने काम शुरू किया। हाजी साहब का कारोबार कपड़ों का था और उनका गोदाम शहर के बाहर था। अहमद को वहां कपड़े छांटने, हिसाब रखने और ग्राहकों से बात करने का काम मिला। पहले दिन वो सुबह जल्दी उठा, अम्मी के लिए चाय बनाई, अब्बू को दुकान पर छोड़ा और फिर गोदाम पहुंचा। वहां का माहौल अलग था। लोग तेज तेज काम करते और हाजी साहब की नजर हर किसी पर थी। अहमद ने मेहनत शुरू की। उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर हाजी साहब खुश हुए। लेकिन एक दिन गोदाम में एक गड़बड़ हो गई। कुछ कपड़े गायब थे और इल्जाम अहमद पर आया। अहमद, तूने ये कपड़े कहाँ रखे? हाजी साहब ने सख्त लहजे में पूछा। अहमद घबरा गया। हाजी साहब, मैंने तो सब हिसाब रखा, मैंने कुछ नहीं लिया। लेकिन गोदाम का मैनेजर, जो अहमद को पसंद नहीं करता था, बोला, हाजी साहब, ये नया लड़का है, शायद गलती हुई। अहमद का दिल डूब गया। उसने सोचा, या अल्लाह, ये क्या इम्तिहान है?
उस रात वो घर लौटा उदास। अम्मी ने देखा, बेटा क्या हुआ? अहमद ने सारी बात बताई। अब्बू ने कहा, बेटा सच का साथ दे, अल्लाह सच को जरूर सामने लाएगा। अगले दिन अहमद ने हाजी साहब से कहा, मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। उसने गोदाम के हिसाब की किताबें खंगाली और देर रात तक काम किया। आखिरकार उसे पता चला कि मैनेजर ने गलत हिसाब लिखा था। अहमद ने हाजी साहब को सबूत दिखाए। हाजी साहब ने मैनेजर को बुलाया और सख्ती से पूछा। मैनेजर ने गलती कबूल की। हाजी साहब ने अहमद की तारीफ की। बेटा, तेरा सब्र और ईमानदारी मुझे पसंद आई। अब तू मेरे भरोसे का हकदार है। शहर की सुबह वही थी, मस्जिद की अजान, गलियों में बच्चों की चहल पहल और हवा में तैरती चाय की रेहड़ियों की खुशबू। लेकिन अहमद की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। हाजी साहब के कारोबार में उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे एक खास मुकाम दिलाया था। गोदाम में हुई गड़बड़ का सच सामने लाने के बाद हाजी साहब का भरोसा अहमद पर और बढ़ गया था। अब उसे सिर्फ कपड़े छांटने या हिसाब रखने का काम नहीं मिलता था, बल्कि हाजी साहब उसे बड़े ग्राहकों से मिलने और दुकान के कुछ जरूरी कामों की जिम्मेदारी भी सौंपने लगे थे। लेकिन ये नया रुतबा अपने साथ नए इम्तिहान भी लाया। अहमद की दिनचर्या अब और सख्त हो गई थी। सुबह वो अम्मी जान के लिए चाय बनाता, उनके पैर दबाता और अब्बू जान को उनकी पुरानी सिलाई मशीन के पास दुकान पर छोड़ता। फिर स्कूल जाता और दोपहर होते ही हाजी साहब के गोदाम पहुंच जाता। शाम को मगरिब की नमाज के बाद वो घर लौटता, अम्मी की दवा देता और रात को कुरान की तिलावत करता। अम्मी की आंखों में अब पहले से ज्यादा चमक थी, लेकिन उनकी सेहत अभी भी नाजुक थी। अब्बू की कमर का दर्द भी बढ़ता जा रहा था। अहमद हर रात सोचता, या अल्लाह मुझे और ताकत दे ताकि मैं अपने वालदैन की खिदमत में कोई कसर न छोड़ूं। एक दिन हाजी साहब ने अहमद को बुलाया। बेटा, उन्होंने गंभीर लहजे में कहा, मैं तुझसे बहुत खुश हूं। तूने मेरे भरोसे को कायम रखा। अब मैं तुझे एक बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता हूं। अहमद ने अदब से सिर झुकाया और पूछा, जी हाजी साहब, क्या काम है? हाजी साहब ने बताया कि उनका कारोबार अब शहर के बाहर तक फैल रहा है। एक बड़ा सौदा होने वाला था, जिसमें कपड़े की एक खेप को दूसरे शहर भेजना था। अहमद, तुझे इस सौदे की देखरेख करनी होगी। ये खेप बहुत कीमती है और मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। अहमद का दिल जोश से भर गया, लेकिन साथ ही एक डर भी था। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसने पहले कभी नहीं उठाई थी। अहमद ने हामी भरी और काम शुरू कर दिया। उसने दिन रात मेहनत की, कपड़ों की गुणवत्ता जांची, हिसाब की किताबें तैयार की और खेप को ट्रक में लदवाने की तैयारियां की। लेकिन गोदाम में कुछ लोग ऐसे थे जो अहमद की इस तरक्की से जलने लगे थे। उनमें से एक था मैनेजर सलीम, वही शख्स जिसकी गलती अहमद ने पहले पकड़ी थी। सलीम का दिल अब बदले की आग में जल रहा था। वो हर वक्त अहमद की गलती ढूंढता, लेकिन अहमद की सावधानी और ईमानदारी उसे कोई मौका नहीं देती थी। फिर भी सलीम ने एक साजिश रची। एक रात जब खेप तैयार हो रही थी, सलीम ने चुपके से कुछ कपड़ों की गठरियों में सस्ते और खराब कपड़े मिला दिए। उसका इरादा था कि जब खेप ग्राहक तक पहुंचेगी तो हाजी साहब को नुकसान होगा और इल्जाम अहमद पर आएगा। अहमद को इस साजिश की भनक तक नहीं थी। वो अपनी मेहनत में मशगूल था। खेप को ट्रक में लदवाने से पहले उसने हर गठरी को जांचा, लेकिन सलीम ने इतनी चालाकी से काम किया था कि खराब कपड़े ऊपर से दिखाई नहीं दे रहे थे। खेप रवाना हो गई। अहमद ने हाजी साहब को खबर दी और वो खुश हुए। बेटा, तूने मेरी इज्जत बढ़ाई है, उन्होंने कहा। अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाजी साहब, ये सब मेरे वालदैन की दुआओं का असर है। लेकिन कुछ दिन बाद जब खेप ग्राहक तक पहुंची तो शिकायत आई। ग्राहक ने हाजी साहब को फोन किया, ये क्या भेजा है? आधे कपड़े तो खराब हैं, तुमने हमें धोखा दिया। हाजी साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत अहमद को बुलाया। अहमद, ये क्या हुआ? तूने कपड़े जांचे थे ना? हाजी साहब ने सख्त लहजे में पूछा। अहमद स्तब्ध रह गया। हाजी साहब, मैंने हर गठरी जांची थी, मुझे नहीं मालूम ये कैसे हुआ। सलीम, जो पास खड़ा था, मौके का फायदा उठाया।
हाजी साहब, मैंने कहा था ना, ये लड़का नया है, शायद जल्दबाजी में गलती हो गई। अहमद का दिल टूट गया। उसने कहा, हाजी साहब, मुझे एक मौका दीजिए, मैं सच सामने लाऊंगा। हाजी साहब ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है अहमद, तुझे 3 दिन का वक्त है। अगर तू सच नहीं लाया तो मेरा भरोसा टूट जाएगा। उस रात अहमद घर लौटा, चेहरा उदास था। अम्मी ने देखा और पूछा, बेटा क्या बात है, तू परेशान क्यों है? अहमद ने सारी बात बताई। अब्बू जान ने उसका कंधा थपथपाया। बेटा, अल्लाह पर भरोसा रख, सच हमेशा जीतता है। अम्मी ने कुरान की एक आयत पढ़ी, इन्नल्लाहा मस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अहमद ने सिर झुकाया और दुआ मांगी, या रब, मुझे सच दिखा दे। अगले दिन अहमद ने गोदाम में हर शख्स से बात की। उसने पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले और एक पुराने कर्मचारी राशिद चाचा से बात की, जो सलीम को अच्छे से जानते थे। राशिद चाचा ने चुपके से बताया, बेटा, सलीम का पुराना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, वो पहले भी ऐसी हरकत कर चुका है। अहमद ने राशिद चाचा की मदद से गोदाम के कोने में रखे पुराने कपड़ों की गठरियां जांची और उसे कुछ सबूत मिले। उसने देखा कि खराब कपड़े वही थे जो सलीम ने पहले गोदाम में लाने की जिम्मेदारी ली थी। अहमद ने ये सबूत हाजी साहब को दिखाए। हाजी साहब ने सलीम को बुलाया और सख्ती से पूछताछ की। सलीम पहले तो मुकरा, लेकिन जब सबूत सामने आए तो उसने गलती कबूल कर ली। उसने बताया कि उसने जलन में ये साजिश रची थी। हाजी साहब ने सलीम को नौकरी से निकाल दिया और अहमद की तारीफ की। बेटा, तूने मेरी इज्जत बचाई, अब तू मेरे कारोबार का एक अहम हिस्सा है। लेकिन ये जीत अहमद के लिए आसान नहीं थी। सलीम के जाने के बाद गोदाम में कुछ लोग अहमद से नाराज हो गए, क्योंकि वो सलीम के दोस्त थे। उन्होंने अहमद को ताने मारने शुरू किए। देखो, ये नया लड़का कितना चालाक है, वो फुसफुसाते। अहमद ने इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन दिल में एक नई चिंता थी। क्या ये लोग और कोई साजिश करेंगे? क्या वो हाजी साहब का भरोसा हमेशा कायम रख पाएगा? घर लौटकर अहमद ने अम्मी और अब्बू को सारी बात बताई। अम्मी ने कहा, बेटा, दुनिया में जलन और बुराई हमेशा रहेगी, लेकिन तू अपने रास्ते पर चल, अल्लाह तेरे साथ है। अहमद ने सिर झुकाया और सोचा, हाँ, मुझे अपने वालिदैन की खिदमत और अपनी ईमानदारी पर डटे रहना है। शहर की गलियां अब भी वही थीं, लेकिन अहमद के दिल में अब एक नई रोशनी थी। हाजी साहब के कारोबार में उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे एक मजबूत मुकाम दिलाया था। सलीम की साजिश को नाकाम करने के बाद अहमद का यकीन और मजबूत हो गया था कि सच और सब्र का रास्ता भले ही मुश्किल हो, लेकिन अल्लाह उसका सिला जरूर देता है। लेकिन जिंदगी का आखिरी इम्तिहान अभी बाकी था, एक ऐसा इम्तिहान जो न सिर्फ अहमद की हिम्मत को परखेगा, बल्कि उसके वालिदैन के लिए उसकी मोहब्बत को भी दुनिया के सामने लाएगा। एक ठंडी सुबह थी। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था और मस्जिद की अजान हवा में गूंज रही थी। अहमद अम्मी जान के लिए चाय बना रहा था। अम्मी की तबीयत पिछले कुछ दिनों से और बिगड़ गई थी। उनकी आंखों की रोशनी अब इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो बमुश्किल कुछ देख पाती थीं। अब्बू जान की कमर का दर्द भी अब इतना बढ़ गया था कि वो अपनी सिलाई मशीन तक नहीं पहुंच पाते थे। अहमद ने हाजी साहब से कुछ दिन की छुट्टी मांगी थी, ताकि वो अपने वालिदैन की ज्यादा खिदमत कर सके। हाजी साहब ने न सिर्फ छुट्टी दी, बल्कि अहमद को कुछ पैसे भी दिए। बेटा, ये अपने अम्मी अब्बू की दवा के लिए रख। उस सुबह अहमद अम्मी को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, अहमद, तुम्हारी अम्मी को ऑपरेशन की जरूरत है। उनकी आंखों की रोशनी बचाने का यही आखिरी रास्ता है, लेकिन यह ऑपरेशन महंगा है। अहमद का दिल डूब गया। उसने पूछा, कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर ने बताया कि कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए। अहमद के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने अब्बू की दुकान, अपनी छोटी मोटी कमाई और हाजी साहब की मदद के पैसे जोड़े, लेकिन रकम आधी से भी कम थी। घर लौटकर अहमद ने अम्मी और अब्बू को कुछ नहीं बताया। वो नहीं चाहता था कि वो परेशान हो, लेकिन अम्मी ने उसकी आंखों में छिपा दर्द पढ़ लिया। बेटा, तू उदास क्यों है? मुझे सच बता, अम्मी ने कहा। अहमद ने सिर झुका लिया और सारी बात बता दी। अब्बू जान ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा,
अल्लाह पर भरोसा रख, तूने हमारी इतनी खिदमत की, अल्लाह कोई रास्ता जरूर निकालेगा। अहमद ने सिर हिलाया, लेकिन दिल में एक तूफान उठ रहा था। वो सोच रहा था, या रब, मैंने तो बस तेरा हुक्म निभाया, अब मेरी अम्मी को सेहत दे। अहमद ने फैसला किया कि वो हाजी साहब से मदद मांगेगा। अगले दिन वो उनके दफ्तर गया।